सुरेश ओबेरॉय जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, कैसे आप याद करेंगे दिलीप जी को? क्या कहना चाहेंगे? सब बहुत अफसोस हुआ सुनकर, इतने बड़े महान 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 एक्टर, महान से भी कोई ऊंचा सबको, तो नंबर वन एक्टर, मतलब जिन्होंने हम सबको एक्टिंग सिखाई, नेचुरल एक्टिंग और मॉडर्न एक्टिंग जो भी कहते हैं, उस जमाने में वो करते थे, इतना नेचुरल एक्टर। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। सबसे पहले तो सिर्फ दिलीप कुमार नाम के लिए मैंने 2 दिन का रोल किया था विधाता में। मैंने कहा दिलीप साहब के साथ तो मैंने बोले 2 सीन भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन बाद में फिर मुझे बहुत बड़ी फिल्म मिली उनके साथ, बी आर चोपड़ा जी की मजदूर। तो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उनका, बहुत बहुत प्यार करते थे। तो सुरेश जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपका उनके साथ काम करने का अनुभव भी रहा है, तो बतौर एक्टर हम एक शख्स को स्क्रीन पर देखते हैं तो उनको लेकर एक अलग इमेज होती है। आप एक बतौर शख्सियत अगर उनके बारे में हमें बता सके, कैसी शख्सियत थी दिलीप साहब की? पर्सनालिटी तो कमाल की थी ना। शख्सियत तो मेरे पास शब्द नहीं है शख्सियत से बोलने के। एक यूनिक पर्सनालिटी और यूनिक एक्टर और सारी दुनिया का ज्ञान रखने वाला एक वेल रेड, नॉलेजेबल, उनकी कमांड ओवर इंग्लिश, उर्दू, हर चीज में वो आगे थे। बहुत ही बेहतरीन इंसान, बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन स्टार खो दिया हम लोगों ने। सारा जी, मैंने अपने ड्राइवर से कहा मैं गाड़ी चलाऊंगा और धीरे धीरे चला के बड़े अच्छे लेके गया उनको मंदिर पे, इतना प्यार से। फिर तो उनको घर पे मैंने ड्रॉप किया था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वो तमन्ना था कि 2 मिनट उनसे कभी बात करूं, लेकिन पूरा रास्ता उनको पाली हिल तक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और ड्रॉप किया। वो मैं कभी नहीं भूल सकता जिस तरह से उन्होंने थैंक यू, तहजीब, मतलब उनकी तमीज, बात करने की इतनी खूबसूरत तरीके से, अंदाज से बात करते थे, आदमी को जीत लेते थे वो। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश ओबेरॉय जी, जो कि याद कर रहे हैं आज अभिनेता दिलीप कुमार को। शायद उसको कोई दूसरा पुर कर ही नहीं सकता, दूसरा ले ही नहीं सकता। जहाँ तक उनकी अदाकारी का ताल्लुक है, दुनिया उसकी कायल है। उनको तेजी किंग कहा जाता था, मुसद्दी के मुसव्विर गम थे। ये तमाम चीज़ें जिसकी उनके नाम के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन ये कि उनका शेर व अदब का ज़ौक़ इतना पाकीज़ा और इतना सुथरा था कि उसको हम लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए कि मुझे याद है कि कई मौक़ों पर मुशायरों में उनकी तशरीफ़ आवरी हुई, और सबसे बड़ा कमाल उनका ये था कि इतने मसरूफ़ होने के बावजूद अगर वो मुशायरे की महफिल में आते थे तो शुरू से आखिर तक बैठते थे, और न सिर्फ बैठते थे बल्कि पूरी दिल जमाई के साथ, पूरे इन्माक के साथ शायरी को सुनते भी थे, अपना रद्द अमल भी ज़ाहिर करते थे। कभी कभी वो शुअरा की गज़लें भी सुनाया करते थे जब उससे बहुत ज़्यादा इसरार होता था। तो वो शेर व अदब के अंदर तो ढले हुए थे ही, और यही वजह थी कि उनकी जो स्टेज की लाइफ, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री में उसकी स्क्रीन की लाइफ थी, उसके अंदर भी जो तबादुल और जो एक रख रखाव दिखाई देता है, वो शेर व अदब से इतनी करीबी दिलचस्पी की वजह ही से हो सकता है। दिलीप साहब एक मुकम्मल शख्सियत के मालिक थे, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने अदाकारी को उस मकाम पर पहुंचा दिया कि सिर्फ आंखों की हरकत से, सिर्फ चेहरे के उतार चढ़ाव से उन तमाम जज्बात का इजहार हो जाता था जिसको 100 लफ्ज मिलकर बयान नहीं कर सकते। तो ऐसी तारीखी शख्सियत का जाना, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है और इंसानी समाज के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए कि दिलीप साहब एक मुकम्मल इंसान थे। उनके हवाले से कोई चीज़, इतने बड़ा कैरियर उनका रहा, लेकिन कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसके अंदर ज़रा सा भी उनकी तरफ से कोई हल्कापन जाहिर हुआ हो, बल्कि हमेशा वो मेयारों के कायल रहे और अपनी संजीदगी से हर जगह जगह बनाई, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे इंसानी समाज हो, और चाहे शेर व अदब की महफिल हो।
उन्होंने कहा है दिलीप कुमार जी will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और याद किया है दिलीप कुमार जी को, और साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह से उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, न सिर्फ फिल्म जगत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने प्रार्थना की है परिवार के लिए कि परिवार को इस दुख से लड़ने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करे। थे कि भारी भरकम डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, चेहरे से अपनी आंखों से वो सब कुछ कह देते थे। देखिए, आज सुबह जब ये समाचार मिला तो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि दिलीप साहब एक बहुत बड़े फाइटर रहे हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा, कई बार अस्पताल गए और वापस ठीक होकर लौटे, और ऐसा ही रूप मैंने जब उनके साथ काम किया था, ऐसा ही मैंने कुछ अनुभव किया था जिंदगी में। इंसान को जिंदगी में फाइटर होना चाहिए। ये जो हाव भाव की बात की है आपने उनके चेहरे की, दिलीप कुमार साहब जो है वो कलाकारों में से है जिन्होंने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और उसके बावजूद वो इतने शानदार खूबसूरत मेथड एक्टर थे कि जिस सीन को करते थे कि लगता था कि ये सीन इससे बेहतर हो नहीं सकता। उनको ये गॉड गिफ्ट थी एक्चुअली। उन्होंने जिस जिस रोल में डूबे, कहते हैं ना हमारे एक्टिंग में कहते हैं कि रोल में डूब जाना चाहिए। मुझे लगता है दिलीप साहब को डूबने में समय नहीं लगता था। वो एक पल इधर होते थे और एक पल इधर होते थे। तो ऐसा कलाकार इस दुनिया में असंभव चीज है। एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने उनको कॉपी किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी एक्टिंग से, उनकी कला से। मैं इसके अलावा एक बात करना चाहूंगा कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। ये शायद बात बहुत कम लोगों को पता है। जब मुंबई के अंदर 1992 में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट बनाया था, उसकी स्थापना उन्होंने की थी। ये आइडिया दिलीप साहब का था कि आने वाले समय में जब कलाकारों को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें पैसा इकट्ठा करता जाए समय समय पर, और वो वहां से उनको मदद दी जाए। तो 92 में वो उन्होंने इंस्टीट्यूशन का उसका नाम है सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट। मैं भी उसमें एक ट्रस्टी रहा हूँ काफी वर्षों तक, और दिलीप साहब के साथ उस टेबल पे बैठ के सामने काम करके, उनकी विचारों को जान के, उनकी संयम और सहनशीलता को देखकर हैरान होता था। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले उस ट्रस्ट में लिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है, उन्होंने एक बिल्डिंग का आइडिया दिया था कि सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट जो एक बिल्डिंग बनाए, वहां हमारा अपना पर्सनल ऑफिस हो, वहां पे मदद के लिए कलाकारों के लिए जगह हो। तो इस तरह की जो सोच थी सामाजिक कार्यक्रमों में, ये दिलीप साहब का चेहरा कभी आगे आया ही नहीं, क्योंकि वो जो काम करते थे वो पर्दे के पीछे करते थे, हम लोगों के कंधों पे डालते थे। जो नई जनरेशन है उसके कंधों पे वो जिम्मेदारियां डालते थे कि आप लोग ये करो, ऐसा करो, ताकि कलाकारों को कोई असुविधा ना हो सके। तो ये जो रूप था, और मुझे याद है मई 2011 वो हमारे जो ट्रस्ट की बिल्डिंग बननी शुरू हो रही थी, महाराष्ट्र सरकार ने। गजेंद्र जी, वाकई बॉलीवुड के ना सिर्फ सबसे चहीते उम्दा कलाकारों में से एक, बल्कि जैसा कि आपने बताया एक शानदार इंसान भी, बेहतरीन शख्सियत भी उनकी थी। जी हाँ प्रतिमा, ये जो खबर आई है उससे प्रधानमंत्री भी दुखी हैं, और जैसे ही उनको ये खबर लगी कुछ ही देर के भीतर उन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो से बात की, उनको ढांढस बंधाया। दुख की इस घड़ी में प्रभु उनको इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी सांत्वना और श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। इस वक्त देश जो है पूरा वो दिलीप कुमार की मृत्यु के बाद, निधन के बाद से दुखी है। प्रधानमंत्री भी उससे अछूते नहीं है। प्रधानमंत्री ने सायरा बानो से तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत की, पूरा हालचाल जाना कि कैसे पिछले 1 साल से दिलीप कुमार जो है वो काफी बीमार चल रहे थे। और आज जब सुबह ये खबर आई तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उनकी पत्नी सायरा बानो से बात करके उनको ढांढस बंधाया। जी, बहुत शुक्रिया
विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर विकास भदौरिया दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सायरा बानो से फ़ोन पर बात की है, ढांढस बंधाया है, सांत्वना दी है। आज सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। वो पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। एक दिन पहले ही उनके ट्विटर हैंडल से ये खबर ट्वीट की गई थी कि उनकी तबियत में कुछ सुधार है। सायरा बानो की तरफ से लगातार अपडेट दिया जा रहा था कि स्थिति कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन आज सुबह ये खबर मिली कि सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, ये वाकई दुखद खबर, और दिलीप साहब को जानने वाले कई लोगों से हमने अभी बात भी की और किस तरह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि एक बेहतरीन कलाकार तो वो थे ही, उम्दा एक्टर थे, सबके चहीते थे, और आज उनका ना होना एक बहुत बड़ी क्षति। जी बिल्कुल। आज आप देखिए कि इसी अस्पताल में वो भर्ती थे। कई बार उन्हें इसी अस्पताल में लाया गया था इलाज कराने के लिए, और रोज़ाना ये उम्मीद जताई जा रही थी कि दिलीप कुमार जी का हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। जिसके बाद आप सर थोड़ा बाद में रिएक्शन देता हूँ। हाँ सर, आपको कब पता चला सर? आ रहा 2 मिनट। सर आपको कब पता चला? आज सवेरे पता चला। तो आपने देखा कि यहाँ पर बॉलीवुड से जुड़े लोग आना शुरू हो गए, जिन्होंने सबसे पहले एबीपी को रिएक्ट किया कि उन्हें भी आज सुबह पता चला। वो अभी जस्ट यहाँ पहुँचे हैं। सूरज, एक अपडेट ये चाहेंगे, चूंकि अस्पताल अभी पहुंच रहे हैं लोग, लेकिन आगे के रिचुअल्स क्या होंगे? कोरोना काल है, ऐसे में क्या कुछ होने वाला है? परिवार की तरफ से कोई जानकारी दी गई क्या? अभी तक फिलहाल नहीं दी गई है। प्रोटोकॉल को देखते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए पुलिस यहाँ पर आ गई है, ताकि इस इलाके में किसी भी तरह की गर्दी भीड़ जमा ना हो, क्योंकि दिलीप कुमार जी के कई लाखों फ़ैन हैं पूरे भारत में। ऐसे में कई लोग यहाँ पर आना भी शुरू हो गए हैं, ताकि वो उन्हें देख सकें। यहाँ पर कौन कौन उन्हें मिलने आ रहा है ये देख सकें। कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ जमा ना हो, यहाँ पर लोग ना आए। सूरज, तो पूरी व्यवस्था आपको रोक रही हूँ। राज बब्बर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज बब्बर जी, दिलीप साहब का एक डायलॉग है, दुनिया में दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का नहीं। बेहतरीन कलाकार और सबके चहीते, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि दुनिया से एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार, कलाकार, जो एक सही माने में को बोला जाए कि वो देवता स्वरूप एक ऐसा कलाकार जिसने कला की दुनिया के अंदर आयाम ही पैदा नहीं किए है, बल्कि कई लोगों को चलने का रास्ता सिखाया। और आज इंडस्ट्री ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कलाकार आज खो दिया है। ये दुख बहुत सारे लोगों के लिए व्यक्तिगत होगा, क्योंकि दिलीप कुमार जिसके साथ में थे, जिसके साथ काम करते थे, जिससे मिलते थे, उसको ऐसा लगता था कि दिलीप कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ में काम किया, और उससे ज्यादा खुशकिस्मती ये है कि वो अपने नाम से जो पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, जो रिलीज नहीं हो पाई किन्हीं वजूहात से, कालिंगा, उसके अंदर दिलीप साहब के सामने जो सही माने में जो एक एंटोगनिस्ट था, वो एक जज का रोल कर रहे थे, मैं उनके बेटे का रोल कर रहा था। और शायद अगर वो फिल्म रिलीज होती तो मेरी जिंदगी का एक अलग पड़ाव होता, लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैंने उस फिल्म के दौरान उनके साथ में मजदूर फिल्म करते हुए जो मैंने सीखा, शायद वही मेरी यूनिवर्सिटी थी, वही मेरे प्रोफेसर थे। बिल्कुल राज बब्बर जी, हम सभी के दिलों में दिलीप साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।